शिकारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 6 वर्ग और वर्गमूल इसकी प्रश्नावली 6.3 करेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। बच्चों, यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई हैं, इनके वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है यह हमने बताना है। मतलब इकाई अंक को देखते हुए क्या इस संख्या का वर्गमूल होगा यह हमने बताना है। बच्चों, हम जानते हैं कि संख्याओं के वर्गों में इकाई का अंक अगर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होता है तो उनका वर्गमूल हो सकता है। तो इकाई का अंक की क्या संभावना है, हम यहाँ पर यह देखेंगे कि इकाई का अंक क्या है। तो बच्चों, प्रश्न में हमने क्या लिखना है इसको हम लिख लेते हैं। संख्या के वर्गों में इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होता है। इसलिए दी गई संख्या में संभावित इकाई का अंक यह होगा। बच्चों, भाग 1 में संख्या दी गई है 9801, तो इसमें इकाई का अंक 1 होगा। भाग 2 में संख्या दी गई है 99,856, तो इसमें इकाई का अंक 6 होगा। भाग 3 में संख्या दी गई है 9,98,001, तो बच्चों यहाँ पर संभावित इकाई का अंक 1 होगा। भाग 4 में संख्या दी गई है 65,76,66,025, तो बच्चों यहाँ पर इकाई का अंक 5 होगा। तो बच्चों, इन संख्याओं में जैसे भाग 1 में इकाई का अंक 1 है, भाग 2 में इकाई का अंक 6 है, भाग 3 में इकाई का अंक 1 है, भाग 4 में इकाई का अंक 5 है। तो बच्चों, हम इन संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि इनमें इकाई के अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9, इनमें से कोई एक अंक इकाई का यहाँ पर है। भाग 1 में 1 है, भाग 2 में 6 है, भाग 3 में 1 है और भाग 4 में 5 है। प्रश्न 2 करते हैं। बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। बच्चों, हम जानते हैं कि संख्याओं के वर्ग में इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होता है। इस आधार पर हम संख्याएं पहचानेंगे कि यह पूर्ण वर्ग हो सकती है या नहीं हो सकती है। बच्चों, भाग 1 में संख्या दी गई है 153। बच्चों, इस संख्या 153 में इकाई का अंक 3 है, इसलिए यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। बच्चों, भाग 2 में इकाई का अंक यह 7 है, तो 257 में इकाई का अंक 7 होने के कारण यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। बच्चों, भाग 3 में संख्या दी गई है 408 और हम 408 में देख रहे हैं कि इकाई का अंक 8 है। 408 में इकाई का अंक 8 होने के कारण यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। बच्चों, भाग 4 में संख्या दी गई है 441, हम 441 में देख रहे हैं कि यह इकाई का अंक 1 है। 441 में इकाई का अंक 1 होने के कारण यह संख्या पूर्ण वर्ग है। प्रश्न 3 करते हैं। बार बार घटाने की विधि से। बच्चों, यहाँ पर यह जो संख्याएं दी गई हैं यह 100 और 169 हैं। तो बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि क्रमागत विषम संख्याएं क्या क्या हैं। तो क्रमागत विषम संख्याएं 1 है, बच्चों 3 है, 5 है, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, यह बच्चों 19 से आगे भी यह सभी विषम संख्याएं होंगी, क्रमागत विषम संख्याएं होंगी। यानी 1 के बाद विषम संख्या 3 आती है, 3 के बाद 5 आती है, 5 के बाद 7 आती है, 7 के बाद 9 आती है, 9 के बाद 11 आती है। तो ये सभी इसी तरह से 2-2 हम इसमें जोड़ते चले जाएंगे, हमें क्रमागत विषम संख्याएं प्राप्त होती चली जाएंगी। पहली क्रमागत विषम संख्या 1 होगी। तो हमारे लिए पहली संख्या दी गई है 100। हम 100 में से 1 घटाएंगे तो हमें बच्चों 99 मिल जाएगा। और यह जो परिणाम आया है 99, इसको हम इससे अगली विषम संख्या
3 से घटाएंगे तो बच्चों हमें यह 96 मिल जाएगा। 96 को हम अगली विषम संख्या 5 से घटाएंगे तो हमें 91 मिल जाएगा। 91 को हम अब घटाएंगे अगली विषम संख्या 7 से तो हमें 84 मिल जाता है। और बच्चों ऐसा करते चले जाएंगे जब तक हमें शून्य परिणाम के रूप में ना मिल जाए। अब हम 84 को अगली विषम संख्या 9 से घटाते हैं तो बच्चों हमें 75 मिल जाता है। 75 को हम अगर 11 से घटाते हैं जो कि अगली विषम संख्या है, हमें 64 मिल जाता है। अब बच्चों हम 64 को 13 से घटाएंगे तो हमें 51 मिल जाता है। 51 को अब हम बच्चों 15 से घटाएंगे तो हमें 36 मिल जाता है। 36 को बच्चों हम अगली विषम संख्या 17 से घटाएंगे तो हमें 19 मिल जाता है। और 19 को अब हम अगली विषम संख्या यह 19 है, 19 को 19 से घटाते हैं तो बच्चों हमें शून्य मिल जाता है। हमें यहाँ पर रुकना होगा। अब हम यह देखेंगे कि कितने चरण हमने पूरे किए हैं। तो यह बच्चों पहला चरण था, इसके बाद दूसरा, यह तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां और यह 10वां। तो बच्चों संख्या 1 से क्रमागत विषम संख्याओं को 100 में से घटाने पर 10वां पद हमें शून्य प्राप्त होता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि 100 का वर्गमूल 10 होगा। शून्य प्राप्त करने में कौन सा पद तक जाना होता है, कितने चरण पूरे करने होते हैं, वही उस संख्या का वर्गमूल होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे संख्या 1 से क्रमागत विषम संख्याओं को 100 में से घटाने पर 10वां पद शून्य प्राप्त होता है, इसलिए वर्गमूल 100 बराबर 10 होगा। बच्चों अब हम 169 का वर्गमूल निकालेंगे। इसी तरह से हम 169 का वर्गमूल भी निकालेंगे जैसे कि हमने 100 का वर्गमूल निकाला था। तो बच्चों हम 169 को सबसे पहले पहली विषम संख्या 1 से घटाएंगे। तो बच्चों 169 ऋण 1 बराबर 168 आता है। 168 ऋण 3 बराबर 165 आता है। 165 ऋण 5 बराबर 160 आता है। 160 ऋण 7 बराबर 153 आता है। 153 ऋण 9 बराबर यह 144 होता है। 144 में से अगर हम 11 घटाते हैं तो यह 133 आता है। 133 में से अगली विषम संख्या 13, इसको घटाने से यह 120 आता है। 120 में से अब 15 घटाएंगे तो यह 105 आ जाता है। 105 में से अब हम 17 घटाते हैं तो बच्चों यह 88 आ जाता है। 17 की अगली विषम संख्या 19 है तो परिणाम 88 में से 19 घटाते हैं तो यह 69 आ जाता है। बच्चों 69 में से अब हम अगली विषम संख्या 19 की 21 को घटाते हैं तो यह 48 आ जाता है। 48 को अब हम 23 से घटाएंगे तो यह 25 आ जाता है। 23 की अगली विषम संख्या 25 है। 25 को 25 में से घटाते हैं तो हमें शून्य प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर हमें रुकना होगा। अब हमें यह देखना होगा हमने कितने चरण पूरे किए हैं। तो बच्चों यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चरणों में हमें शून्य प्राप्त हुआ है। तो संख्या 1 से क्रमागत विषम संख्याओं को 169 में से घटाने पर 13वां पद शून्य प्राप्त होता है, इसलिए हम कहेंगे कि संख्या 169 का वर्गमूल 13 है। तो बच्चों 169 का वर्गमूल 13 होगा। प्रश्न 4 करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। बच्चों भाग 1 में हमें संख्या दी गई है 729। तो बच्चों 729 के पहले हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 729 हम संख्या लिख लेते हैं। अब इस 729 को हम भाग देंगे सबसे पहली अभाज्य संख्या से। यह 2 है। हम जानते हैं कि 729 में इकाई का अंक 9 जो कि विषम है, यह 2 से विभाजित नहीं होगा। अगली अभाज्य संख्या ले लेते हैं 3। 729 3 से विभाजित हो जाता है और 729 को 3 से विभाजित करें तो यह 243 आता है। अब 243 को 3 से विभाजित करने से यह 81 आ जाता है।
3 से 81 को विभाजित करने से यह 27 आ जाता है। फिर से 3 से विभाजित करने से 27 को यह 9 आ जाता है। 3 से 9 को भाग दें तो बच्चों यह 3 आ जाता है। 3 से 3 को भाग देने से यह 1 आ जाता है। तो बच्चों 729 को हम लिख सकते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में। यह 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 होगा। अब बच्चों वर्गमूल 729 बराबर वर्गमूल 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 होगा। यहाँ पर हम बच्चों 3 के जोड़े बना लेते हैं। यह 3 जोड़े बन रहे हैं। हम यहाँ पर वर्गमूल हटाएंगे और इन जोड़ों को यानी 3 का जो जोड़ा है इनको एक एक लिखेंगे। यहाँ पर 3 जोड़े हैं तो 3 को हम 3 गुणा 3 गुणा 3 यहाँ पर लिखेंगे। तो यह 3 गुणा 3 9 होता है, 9 गुणा 3 27 होता है। तो इस तरह से बच्चों वर्गमूल 729 का मान 27 होगा। अब बच्चों भाग 2 करते हैं। भाग 2 में संख्या दी गई है 400। तो पहले 400 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 400 को अगर हम 2 से भाग देते हैं तो यह 200 आता है। 200 को 2 से भाग दें तो यह 100 आता है। 100 को 2 से भाग दें तो यह 50 आता है। 50 को 2 से भाग दें तो बच्चों यह 25 आता है। अब बच्चों 2 के बाद अभाज्य संख्या 3 होती है। हम जानते हैं 25 3 से विभाज्य नहीं है। अगली अभाज्य संख्या 5, हम जानते हैं कि 5 से 25 विभाजित हो जाता है। यह 5 बार जाएगा। अब 5 को फिर से 5 से भाग दें तो यह 1 बार जाता है। तो इस तरह से 400 को हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 लिख सकते हैं। और बच्चों वर्गमूल 400 बराबर वर्गमूल 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 होगा। यहाँ पर इस तरह से हम देख रहे हैं यह 2 के 2 बार जोड़े बन रहे हैं, 5 का 1 बार जोड़ा बन रहा है। तो हमें वर्गमूल से बाहर इन जोड़ों को निकालना होगा। तो यहाँ पर 2 को 1 बार हमने लिखा और दूसरे जोड़े में से 2 को 1 बार और लिखा। और बच्चों 5 का जोड़ा है तो हम 5 को यहाँ 1 बार लिखेंगे, क्योंकि 2 के 2 जोड़े थे तो 2 को हमने 2 बार लिखा और 5 का 1 जोड़ा है, 5 को 1 बार लिखा। और इन तीनों को हम गुणा करेंगे तो बच्चों यह 2 गुणा 2 4 गुणा 5 यह 20 आ जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वर्गमूल 400 का मान 20 होगा। भाग 3 में संख्या दी गई है 1764। बच्चों 1764 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 1764 को हम 2 से भाग देते हैं तो बच्चों यह 882 आता है। 882 को 2 से भाग देने से यह 441 आता है। 441 2 से विभाजित नहीं होगा, इसको 3 से विभाजित करते हैं तो यह 147 आता है। 147 को 3 से विभाजित करने से यह 49 आता है। बच्चों अब 49 3 से विभाजित नहीं होगा। अगली अभाज्य संख्या 5 से भी विभाजित नहीं होगा। अगली अभाज्य संख्या 7 से यह विभाजित हो जाएगा। 49 को 7 से भाग देते हैं तो 7 आता है। अब बच्चों 7 को 7 से भाग दें तो यह 1 आता है। तो इस तरह से बच्चों हम 1764 को 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7 लिख सकते हैं। तो बच्चों 1764 के वर्गमूल को हम वर्गमूल 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7 लिख सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 का 1 जोड़ा बना है, 3 का 1 जोड़ा बना है, 7 का 1 जोड़ा बना है। तो हम वर्गमूल से बाहर 2 को 1 बार लिखेंगे, 3 को 1 बार लिखेंगे, 7 को 1 बार लिखेंगे। सबकी गुणा करने पर यह 42 आता है। तो बच्चों इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1764 इस संख्या का वर्गमूल 42 होगा। बच्चों भाग 4 करते हैं। भाग 4 में संख्या दी गई है 4096। संख्या 4096 इसको लिख लेते हैं। 4096 के अब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 4096 को अगर हम 2 से भाग करते हैं तो बच्चों यह 2048 आता है।
2048 को 2 से भाग करने पर बच्चों यह 1024 आता है। 1024 को फिर से 2 से भाग करने पर यह 512 आता है। 512 को 2 से भाग करने पर यह 256 आता है। 256 को 2 से भाग करने पर यह 128 आता है। 128 को 2 से भाग करने पर यह 64 आता है। 64 को 2 से भाग करने पर यह 32 आता है। और बच्चों 32 को 2 से भाग करने पर यह 16 आता है। 16 को 2 से भाग करने पर यह 8 आता है। 8 को 2 से भाग करने पर यह 4 आता है। 4 को 2 से भाग करने पर यह 2 आता है। और 2 को 2 से भाग करने पर यह 1 आता है। तो बच्चों 4096 के अभाज्य गुणनखंड यह हम 2 को 12 बार लिखना है गुणा में, क्योंकि यहाँ पर 2 12 बार है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 4096 बराबर 2 को हमने 12 बार गुणा में लिखना है। तो बच्चों वर्गमूल 4096 बराबर यह वर्गमूल, और वर्गमूल के अंदर हमने 2 को 12 बार लिख लेना है। बीच में हमने यहाँ पर गुणा लगा देना है क्रमागत 2 के बीच में। तो बच्चों यहाँ पर 2 के कितने जोड़े बन रहे हैं ये हम देख लेते हैं। यह 1, यह 2, यह तीसरा, यह चौथा, यह पांचवा, यह छठा। तो हम वर्गमूल से बाहर हम 2 को 6 बार लिखेंगे और इनके बीच में हम गुणा का निशान लगाएंगे और 2 को गुणा करेंगे हम 6 बार। तो यह बच्चों 64 आ जाता है। 2 गुणा 2 4 होता है। 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 2 16, 16 गुणा 2 32, 32 गुणा 2 बराबर 64। तो इस तरह से बच्चों वर्गमूल 4096 का मान 64 होगा। भाग 5 करते हैं बच्चों। इसमें संख्या दी गई है 7744। 7744 के बच्चों अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 7744 को 2 से भाग दें तो बच्चों यह 3872 आता है। 3872 को 2 से भाग दें तो बच्चों यह 1936 आता है। 1936 को 2 से भाग देने पर यह 968 आता है। 968 को 2 से भाग देने से यह 484 आता है। 484 को 2 से भाग देने से यह 242 आता है। 242 को 2 से भाग देने से यह 121 आता है। बच्चों 121 3 से नहीं विभाजित होता, 5 से नहीं होता, 7 से नहीं होता, यह 11 से हो जाता है। 121 को 11 से विभाजित करने से यह 11 आता है। 11 को 11 से विभाजित करने से यह 1 आता है। तो बच्चों 7744 को हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 लिख सकते हैं। तो बच्चों वर्गमूल 7744 को हम वर्गमूल 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 लिखेंगे। बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वर्गमूल के अंदर यह 2 का पहला जोड़ा है, दूसरा और यह तीसरा जोड़ा है। 11 का एक जोड़ा है। तो बच्चों हम इसको जोड़ों को वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो 2 3 बार लिखेंगे और 11 को 1 बार लिखेंगे। तो वर्गमूल 7744 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 होगा। 2 गुणा 2 4 होता है। 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 11 यह 88 होता है। तो बच्चों वर्गमूल 7744 बराबर 88 होगा। अब बच्चों भाग 6 करेंगे। भाग 6 में संख्या दी गई है 9604। 9604 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। बच्चों 9604 को 2 से भाग दें तो यह 4802 आता है। 4802 को 2 से भाग दें तो यह 2401 आता है। 2401 को 3 से भाग नहीं दे सकते, 5 से नहीं दे सकते। 2401 को 7 से भाग दें तो यह 343 आता है। 343 को 7 से भाग दें तो यह 49 आता है। 49 को 7 से भाग दें तो यह 7 आता है। 7 को 7 से भाग दें तो यह 1 आता है। तो बच्चों 9604 को हम 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 लिख सकते हैं। वर्गमूल 9604 को हम वर्गमूल
2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 लिख सकते हैं। तो वर्गमूल के अंदर 2 का एक जोड़ा है और 7 के यह 2 जोड़े हैं। तो बच्चों इसको हम जोड़ों को वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो 2 एक बार और 7 2 बार लिखेंगे। तो इस तरह से बच्चों वर्गमूल 9604 बराबर 2 गुणा 7 14 होता है, 14 गुणा 7 बराबर 98 होता है। तो वर्गमूल 9604 बराबर 98 होगा। बच्चों हमने भाग 1 2 3 4 5 और 6 हमने कर लिया है। अब हम भाग 7 करेंगे। भाग 7 में बच्चों संख्या दी गई है 5929। 5929 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। बच्चों 5929 2 से विभाज्य नहीं है, यह 3 से भी विभाज्य नहीं है, यह 5 से विभाज्य नहीं है। बच्चों यह 7 से विभाजित हो जाता है। 5929 को 7 से भाग दें तो यह 847 आता है। 847 को 7 से भाग देते हैं तो यह 121 आता है। बच्चों 121 7 से विभाजित नहीं होता, यह 11 से विभाजित होता है। 11 से विभाजित करने पर 121 को 11 आता है, 11 को 11 से भाग देने पर यह 1 आता है। तो बच्चों हम 5929 को 7 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 11 लिख सकते हैं। वर्गमूल 5929 को हम वर्गमूल 7 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 11 लिख सकते हैं। तो वर्गमूल के अंदर 7 का एक जोड़ा है, 11 का एक जोड़ा है। तो बच्चों इस तरह से हम इसको वर्गमूल 5929 को 7 गुणा 11 लिख सकते हैं। तो 5929 का वर्गमूल 7 गुणा 11 होगा, यानी कि यह 77 होगा। बच्चों यह प्रश्न 4 का 7वां भाग था। अब हम भाग 8 कर लेते हैं। भाग 8 में बच्चों संख्या दी गई है 9216। बच्चों 9216 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 9216 को 2 से भाग करने पर 4608 आता है। 4608 को 2 से भाग करने पर यह 2304 आता है। 2304 को 2 से भाग करने पर यह 1152 आता है। 1152 को 2 से भाग करने पर यह 576 आता है। 576 को 2 से भाग करने पर यह 288 आता है। 288 को 2 से भाग करने पर यह 144 आता है। 144 को 2 से भाग करने पर 72 आता है। 72 को 2 से भाग करने पर 36 आता है। 36 को 2 से भाग करने पर 18 आता है। 18 को 2 से भाग करने पर 9 आता है। 9 को 3 से भाग करने पर यह 3 आता है। 3 को 3 से भाग करने पर यह 1 आता है। तो बच्चों यहाँ पर 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बार 2 आया है और 3 2 बार है। तो बच्चों 9216 इसको हम 2 गुणा 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 3 लिख सकते हैं। तो बच्चों वर्गमूल 9216 बराबर वर्गमूल 2 गुणा 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 3 लिखेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 के 5 जोड़े हैं, क्योंकि 2 10 बार है तो 2 के 5 जोड़े होंगे और 3 का एक जोड़ा है। तो बच्चों हम जोड़ों को वर्गमूल से बाहर निकाल लेते हैं। तो यह हम 2 को 5 बार लिखेंगे और 3 को 1 बार लिखेंगे। तो वर्गमूल 9216 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यह 32 और 32 गुणा 3 बच्चों यह है 96 होगा। तो बच्चों इस तरह से वर्गमूल 9216 बराबर 96 होगा। बच्चों भाग 9 करते हैं। इसमें संख्या दी गई है 529। 529 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। बच्चों 529
2 से विभाज्य नहीं है, 3 से विभाज्य नहीं है, 5 से विभाज्य नहीं है, 7 से विभाज्य नहीं है, 11 से विभाजित नहीं होता, 13 से विभाजित नहीं होता, 17 से विभाजित नहीं होता, 19 से विभाजित नहीं होता, यह 23 से विभाजित होता है। 529 को 23 से भाग दें तो 23 आता है, और बच्चों 23 को 23 से भाग दें तो यह 1 आता है। बच्चों 529 को हम 23 गुणा 23 लिख सकते हैं। 529 के अभाज्य गुणनखंड 23 और 23 है, तो इसको हम 23 गुणा 23 लिख सकते हैं। तो बच्चों वर्गमूल 529 को हम वर्गमूल 23 गुणा 23 लिखेंगे। 23 का एक जोड़ा वर्गमूल के अंदर है, इसको बाहर निकाल लेते हैं तो यह 23 आएगा। तो बच्चों 529 का वर्गमूल 23 होता है। बच्चों भाग 10 करेंगे। भाग 10 में संख्या दी गई है 8100। 8100 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। बच्चों 8100 को 2 से भाग देने पर यह 4050 आता है। 4050 को 2 से भाग देने से यह 2025 आता है। 2025 2 से अब विभाजित नहीं होगा, अब यह 3 से विभाज्य है। 3 से भाग देने से 2025 को यह 675 आता है। 675 को 3 से भाग देने से यह 225 आता है। 225 को 3 से भाग देने से यह 75 आता है। 75 को 3 से भाग देने से यह 25 आता है। 25 अब 5 से विभाजित होगा। 25 को 5 से भाग देने से यह 5 आता है। 5 को 5 से भाग देने से यह 1 आता है। तो बच्चों इस तरह से 8100 को हम 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 लिख सकते हैं। तो वर्गमूल 8100 बराबर वर्गमूल 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 लिखेंगे। बच्चों 2 का जोड़ा 1 है, 3 के जोड़े 2 हैं और 5 का जोड़ा 1 है। तो हम वर्गमूल से बाहर इन जोड़ों को निकालेंगे तो 2 को 1 बार लिखेंगे, 3 को 2 बार लिखेंगे और 5 को 1 बार लिखेंगे। तो इस तरह से वर्गमूल 8100 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5 होगा। बच्चों यह 3 है। तो बच्चों वर्गमूल 8100 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 होगा। 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 3 18, 18 गुणा 5 बराबर 90। तो बच्चों वर्गमूल 8100 बराबर 90 होगा। प्रश्न 5, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। बच्चों पहली संख्या दी गई है भाग 1 में 252। बच्चों सबसे पहले तो हम 252 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। बच्चों 252 को 2 से भाग दें तो यह 126 आता है। 126 को 2 से भाग देने से यह 63 आता है। 63 को 3 से भाग देते हैं तो यह 21 आता है। 21 को 3 से भाग देने से यह 7 आता है। 7 को 7 से भाग देने से यह 1 आता है। तो बच्चों 252 को हम 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 लिख सकते हैं। बच्चों यहाँ पर 2 का जोड़ा है, 3 का एक जोड़ा है, 2 का एक जोड़ा है, 3 का एक जोड़ा है और बच्चों 7 यहाँ पर अकेला है, इसका यहाँ पर जोड़ा नहीं है। तो बच्चों इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ 252 के अभाज्य गुणनखंड में 7 युग्म में नहीं है। और बच्चों अगर हम इस 252 में 7 की गुणा कर दें तो इसको हम 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7 लिख पाएंगे। तो इस तरह से बच्चों 7 का जोड़ा बन जाएगा। अतः 252 को 7 से गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे 252 गुणा 7 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। तो यहाँ पर यह 2 का एक जोड़ा, 3 का एक जोड़ा और 7 का एक जोड़ा बन जाता है। तो बच्चों भाग 1 के लिए
सबसे छोटी पूर्ण संख्या 7 होगी। बच्चों इस संख्या को यानी 7 को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। और प्रश्न में आगे कहा गया है इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों 252 को अगर हम 7 से गुणा करें तो यह 1764 आता है और 1764 यह पूर्ण वर्ग संख्या होगा। अब हम इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। वर्गमूल 1764 बराबर, क्योंकि बच्चों यहाँ पर 2 का एक जोड़ा है, 3 का एक जोड़ा है, 7 का एक जोड़ा है, तो इसको हम 2 को एक बार, 3 को एक बार और 7 को एक बार लिखेंगे। 2 गुणा 3 6 होता है, 6 गुणा 7 42 होता है। तो बच्चों वर्गमूल 1764 यह 42 होगा। प्रश्न में पूछा गया है इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। बच्चों यह संख्या तो 7 होगी। इस भाग के लिए इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। पूर्ण वर्ग संख्या 1764 होगी और इसका वर्गमूल 42 होगा। तो बच्चों भाग 1 के लिए जो उत्तर होंगे यह 7 होगा। इसको गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। और बच्चों पूर्ण वर्ग संख्या जो होगी यह 1764 होगी और इसका वर्गमूल 42 होगा। बच्चों भाग 2 करते हैं। भाग 2 में संख्या दी गई है 180। तो बच्चों 180 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 180 को 2 से भाग देने पर 90 आता है, 90 को 2 से भाग देने पर 45 आता है, 45 को 3 से भाग देने पर 15 आता है और 15 को 3 से भाग देने पर 5 आता है, 5 को 5 से भाग देने पर 1 आता है। तो बच्चों 180 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब बच्चों स्पष्ट है कि यहाँ पर 2 का एक जोड़ा है, 3 का एक जोड़ा है, 5 अकेला है। 5 का जोड़ा बनाने के लिए इस 180 को इस संख्या को 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या 5 होगी। इस संख्या को 180 में गुणा करने से यह 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 हो जाती है। और बच्चों 180 गुणा 5 बराबर यह 900 होता है और वर्गमूल 900 बराबर 2 को एक बार लिखेंगे, 3 को एक बार लिखेंगे, 5 को एक बार लिखेंगे, क्योंकि 2 का एक जोड़ा है, 3 का एक जोड़ा है और 5 का एक जोड़ा है। तो बच्चों यह 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 5 बराबर 30। तो वर्गमूल 900 बराबर 30 होगा। तो बच्चों भाग 2 का उत्तर सबसे छोटी संख्या 5 होगी। पूर्ण वर्ग संख्या 900 होगी 5 को गुणा करने से और 900 का वर्गमूल इस संख्या का वर्गमूल 30 होगा। बच्चों भाग 3 करते हैं। इसमें संख्या दी गई है 1008। 1008 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। बच्चों 1008 को 2 से भाग दें तो यह 504 आता है। 504 को 2 से भाग देने से यह 252 आता है। 252 को 2 से भाग देने से यह 126 आता है। 126 को 2 से भाग देने से यह 63 आता है। 63 को 3 से भाग देने से यह 21 आता है। 21 को 3 से भाग देने से यह 7 आता है। 7 को 7 से भाग देने से यह 1 आता है। तो बच्चों 1008 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 लिखेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 का एक जोड़ा है, यह 2 का दूसरा जोड़ा है, 3 का एक जोड़ा है और 7 का कोई जोड़ा नहीं है। यहाँ पर 7 अकेला है। तो बच्चों इस संख्या को अगर हम 7 से गुणा कर देते हैं तो स्पष्ट है कि 7 का भी जोड़ा बन जाएगा। यहाँ पर 2 के 3 के और 7 के जोड़े बन जाएंगे। तो इस तरह से 1008 को अगर 7 से गुणा कर दें तो प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो यहाँ पर बच्चों सबसे छोटी संख्या जिसको गुणा करने पर 1008 पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए यह यहाँ पर 7 होगी। अब बच्चों 1008 को अगर 7 से गुणा कर देते हैं तो यह 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7
हो जाता है। यहाँ पर 2 का बच्चों 2 जोड़े बन गए हैं, 3 का 1 जोड़ा है और 7 का 1 जोड़ा है। तो इस तरह से हम 1008 गुणा 7, यह 7056 होता है। 7056 को हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 लिखेंगे और वर्गमूल 7056 को हम 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 लिखेंगे। 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 बराबर 12 और 12 गुणा 7 बराबर 84। तो वर्गमूल 7056 बराबर 84। तो बच्चों भाग 3 के लिए सबसे छोटी संख्या यह 7 होगी और इस संख्या को 1008 से गुणा करते हैं तो यह 7056 होगी और वर्गमूल 7056 का मान 84 होगा। बच्चों भाग 4 में संख्या दी गई है 2028। तो बच्चों 2028 के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2028 को 2 से भाग देते हैं तो यह 1014 आता है। 1014 को 2 से भाग देते हैं तो यह 507 आता है। 507 को 3 से भाग देते हैं तो यह 169 आता है। बच्चों 169 3 से विभाज्य नहीं है, यह 13 से विभाज्य है। 169 को 13 से भाग देने से 13 आता है और 13 को 13 से भाग देने से यह 1 आता है। तो बच्चों 2028 को हम 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13 लिख सकते हैं। तो 2028 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 का 1 जोड़ा है, 13 का 1 जोड़ा है, 3 का जोड़ा नहीं है, यह अकेला है। बच्चों यहाँ पर अगर हम 2028 को 3 से गुणा कर देते हैं तो स्पष्ट है कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता है। तो 2028 गुणा 3 बराबर यह 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13 होगा। 2 का जोड़ा, 3 का जोड़ा और 13 का जोड़ा, यह एक एक जोड़ा यहाँ पर बन गए हैं। बच्चों यहाँ पर 2 का 1 जोड़ा है, 3 का 1 जोड़ा है और 13 का 1 जोड़ा है। तो बच्चों 2028 गुणा 3 बराबर यह 6084 होगा। 6084 को हम 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13 लिख सकते हैं। तो बच्चों वर्गमूल 6084 बराबर 2 को एक बार लिखेंगे, 3 को एक बार लिखेंगे, 13 को एक बार लिखेंगे। 2 गुणा 3 6 होता है और 6 गुणा 13 बराबर 78 होता है। तो इस तरह से 2028 को हम 3, जो कि यहाँ पर सबसे छोटी संख्या है, इसे गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या 6084 हो जाती है और वर्गमूल 6084 बराबर 78 होता है। तो बच्चों इस प्रश्न के इस भाग के लिए सबसे छोटी संख्या 3 है और 3 को 2028 से गुणा करने पर यह 6084 हो जाती है, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है और इसका वर्गमूल यानी कि 6084 का वर्गमूल 78 होगा। बच्चों भाग 5 में संख्या दी गई है 1458। बच्चों 1458 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 1458 को 2 से भाग देने पर 729 आता है। 729 2 से अब विभाज्य नहीं हो सकता। 729 को 3 से भाग दें तो यह 243 आता है। 243 को 3 से भाग देने पर 81 आता है। 81 को 3 से भाग देने पर 27 आता है। 27 को 3 से भाग देने पर 9 आता है। 9 को 3 से भाग देने पर 3 आता है और 3 को 3 से भाग देने पर 1 आता है। तो बच्चों 1458 को 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो बच्चों 1458 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 के 3 जोड़े हैं और 2 अकेला है। तो इसका मतलब यह हुआ 1458 को अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 2 का जोड़ा पूरा हो जाता है। तो यह अब 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 होगा। 1458 को 2 से गुणा करें
यह 2916 होता है। तो हम 2916 को बच्चों 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। अब बच्चों वर्गमूल 2916 बराबर 2 को एक बार लिखेंगे, 3 को 3 बार लिखेंगे। तो वर्गमूल 2916 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 3 6 होता है, 6 गुणा 3 18 और 18 गुणा 3 बराबर 54। तो बच्चों यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 2 होगी, जिसको गुणा करने से 1458 पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। तो बच्चों भाग 5 में सबसे छोटी संख्या 2 होगी। 1458 को 2 से गुणा करने पर यह 2916 होता है और वर्गमूल 2916 बराबर यह 54 होता है। बच्चों भाग 6 में संख्या दी गई है 768। 768 के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 768 को 2 से भाग देने से 384 आता है। 384 को 2 से भाग दें तो यह 192 आता है। 192 को 2 से भाग देने से यह 96 आता है। 96 को 2 से भाग दें तो यह 48 आता है। 48 को 2 से भाग देने से यह 24 आता है। 24 को 2 से भाग देने से 12 आता है। 12 को 2 से भाग देने से 6 आता है और 6 को 2 से भाग देने से 3 आता है। 3 को 3 से भाग देने से 1 आता है। तो बच्चों 768 बराबर 2 गुणा 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 3 होगा। बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 के 4 जोड़े हैं और 3 अकेला है, 3 का जोड़ा नहीं है। अगर हम 768 को 3 से गुणा कर देते हैं तो बच्चों 3 का जोड़ा भी बन जाता है। तो 768 गुणा 3 यह 2 गुणा 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 3 गुणा 3 हो जाता है। 768 गुणा 3 यह 2304 होता है और इसको हम 2 गुणा 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 3 गुणा 3 लिखेंगे। और बच्चों वर्गमूल 2304 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 होगा। 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 2 16, 16 गुणा 3 यह 48 होता है। तो बच्चों वर्गमूल 2304 यह 48 होगा। भाग 6 के लिए सबसे छोटी संख्या 3 होगी। तो यहाँ पर 768 के लिए सबसे छोटी संख्या 3 और 768 को 3 से गुणा करते हैं तो यह 2304 होता है। यह पूर्ण वर्ग संख्या होगी और इसका वर्गमूल 48 होता है। प्रश्न 6 करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं। सबसे पहले तो हम इन दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहली संख्या है 252। बच्चों 252 को अगर हम 2 से भाग देते हैं तो यह 126 आता है। 126 को फिर से 2 से भाग देने से यह 63 आता है। 63 को 3 से भाग देने से यह 21 आता है। 21 को 3 से भाग देने से यह 7 आता है और 7 को 7 से भाग देने से यह 1 आता है। भाग 2 में संख्या दी गई है 2925। बच्चों 2925 को 3 से भाग देने से 975 आता है। 975 को 3 से भाग देने से 325 आता है। 325 को 5 से भाग देने से यह 65 आता है। 65 को 5 से भाग देने से यह 13 आता है। 13 को 13 से भाग देने से यह 1 आता है। भाग 3 में संख्या दी गई है 396। 396 को 2 से भाग देने से यह 198 आता है। 198 को 2 से भाग दें तो यह 99 आता है। 99 को 3 से भाग देने से यह 33 आता है। 33 को 3 से भाग देने से 11 आता है। 11 को 11 से भाग देने से यह 1 आता है। भाग 4 में संख्या दी गई है 2645। 2645 को 5 से भाग देने से यह 529 आता है। 529 को
23 से भाग देने से 23 आता है और 23 को 23 से भाग देने से यह 1 आता है। भाग 5 में संख्या दी गई है 2800। 2800 को 2 से भाग देने से 1400 आता है। 1400 को 2 से भाग देने से 700 आता है। 700 को 2 से भाग देने से 350 आता है। 350 को 2 से भाग देने से 175 आता है। 175 को 5 से भाग देने से यह 35 आता है। 35 को 5 से भाग देने से 7 आता है। 7 को 7 से भाग देने से 1 आता है। भाग 6 में संख्या दी गई है 1620। 1620 को 2 से भाग देने से यह 810 आता है। 810 को 2 से भाग देने से यह 405 आता है। 405 को 3 से भाग देने से यह 135 आता है। 135 को 3 से भाग देने से 45 आता है। 45 को 3 से भाग देने से 15 आता है। 15 को 3 से भाग देने से 5 आता है। 5 को 5 से भाग देने से 1 आता है। तो बच्चों भाग 1 में जो संख्या दी गई है 252, इसको हम 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 लिख सकते हैं। बच्चों 252 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 का एक जोड़ा है, 3 का एक जोड़ा है और 7 अकेला है, 7 का जोड़ा नहीं है। बच्चों अगर हम यहाँ पर 252 को 7 से भाग दे देते हैं तो यह 7 यहाँ से हट जाता है इसके अभाज्य गुणनखंड में, और ऐसा करने से 252 को 7 से भाग देने से जो संख्या आएगी यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। बच्चों स्पष्ट है कि यहाँ 252 के अभाज्य गुणनखंड में 7 युग्म में नहीं है, अतः 252 को 7 से भाग देने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो बच्चों 252 को अगर हम 7 से भाग देते हैं तो यह 36 आता है। तो बच्चों वर्गमूल 36 बराबर यह वर्गमूल 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 होगा, क्योंकि 252 को 7 से भाग दिया तो 36 आएगा, यहाँ से 7 हट जाता है तो यह 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 36 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 होगा, और वर्गमूल 36 बराबर वर्गमूल 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 होगा। अब इसको हम 2 गुणा 3 लिखेंगे और 2 गुणा 3 बराबर 6 होता है। तो बच्चों प्रश्न में पूछा गया है वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। 252 इस संख्या के लिए सबसे छोटी संख्या 6 होगी। 252 को 6 से भाग देने से यह संख्या 36 हो जाती है और वर्गमूल 36 का मान 6 होता है। इसी तरह से बच्चों भाग 2 करते हैं। भाग 2 में संख्या 2925 और 2925 को हम 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 13 लिख सकते हैं। बच्चों इसके अभाज्य गुणनखंड में 3 युग्म में है, 5 युग्म में है, 13 युग्म में नहीं है। इस 13 को अगर हम यहाँ से हटा दें, जो कि 2925 को 13 से भाग देने पर होगा, तो 2925 को 13 से भाग दे देते हैं तो प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो बच्चों 2925 भाग 13 बराबर 225, और बच्चों वर्गमूल 2925 बराबर यहाँ 3 को एक बार लेंगे, 5 को एक बार लेंगे, तो यह 3 गुणा 5 यह 15 होगा। तो वर्गमूल 2925 बराबर 15 होगा। तो भाग 2 के लिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या यह 13 है। पूर्ण वर्ग संख्या 225 होगी और इसका वर्गमूल 15 होगा। भाग 3 में संख्या दी गई है 396। बच्चों 396 को हम 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11 लिख सकते हैं। बच्चों यहाँ पर 2 का एक जोड़ा है, 3 का एक जोड़ा है, 11 का जोड़ा नहीं है, 11 अकेला है। अगर हम 396 को 11 से भाग दे देते हैं तो यह संख्या 36 हो जाती है। तो बच्चों 36 को अब हम 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकते हैं और वर्गमूल 36 बराबर यह 2 गुणा 3 होगा। 2 गुणा 3 बराबर 6। तो बच्चों स्पष्ट है कि 396 के लिए
सबसे छोटी संख्या 11 होगी। 396 को 11 से भाग दे देते हैं तो यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है और यह संख्या 36 हो जाती है। और इस संख्या का यानी 36 का वर्गमूल यह 6 होता है। बच्चों, भाग 4 में संख्या दी गई है 2645। 2645 को हम 5 गुणा 23 गुणा 23 लिख सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर 23 का जोड़ा है, 5 यहाँ पर अकेला है, 5 का जोड़ा नहीं है। बच्चों, 2645 को 5 से भाग देने पर यहाँ से 5 हट जाता है संख्या में से, तो यह संख्या अब 529 हो जाती है। अब हम वर्गमूल 529 को हम वर्गमूल 23 गुणा 23 लिख सकते हैं और यह 23 होगा। वर्गमूल 23 गुणा 23 बराबर 23, तो वर्गमूल 529 बराबर 23। तो बच्चों, भाग 4 के लिए सबसे छोटी संख्या जिसको कि 2645 से भाग देने से पूर्ण संख्या बन जाए यह 5 है। 2645 को 5 से भाग देने से पूर्ण वर्ग संख्या 529 हो जाती है। 529 का वर्गमूल यह 23 होता है। भाग 5 में संख्या दी गई है 2800 और बच्चों 2800 को हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 लिख सकते हैं। तो 2800 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7। यहाँ पर 2 के बच्चों 2 जोड़े हैं, 5 का एक जोड़ा है, 7 का युग्म नहीं है, 7 का जोड़ा नहीं है, यह अकेला है। तो बच्चों, अगर हम 2800 को 7 से भाग दे देते हैं तो यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है और यह पूर्ण वर्ग संख्या 400 होगी। 2800 भाग 7 बराबर 400 होता है। और बच्चों, वर्गमूल 400 बराबर यह 2 गुणा 5 होगा, क्योंकि 2 के 2 जोड़े हैं, 5 का एक जोड़ा है, 7 हमने यहाँ से हटा दिया है, तो यह वर्गमूल 400 बराबर 2 गुणा 5 होगा। 2 गुणा 2 4 होता है, 4 गुणा 5 बराबर 20 होता है। बच्चों, भाग 5 की संख्या 2800 के लिए सबसे छोटी संख्या जिसको भाग देने से यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, यह सबसे छोटी संख्या 7 होगी। 7 से भाग देने से यह संख्या 400 हो जाती है और वर्गमूल 400 बराबर 20 होता है। भाग 6 में संख्या दी गई है 1620। बच्चों, 1620 इसको हम 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 लिख सकते हैं। तो 1620 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। इसमें हम देख रहे हैं कि 2 का एक जोड़ा है, 3 के 2 जोड़े हैं, 5 का युग्म 5 का जोड़ा नहीं है, यह अकेला है। बच्चों, अगर हम 1620 को 5 से भाग दे देते हैं तो यह जो संख्या प्राप्त होती है 324, यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है और 324 का वर्गमूल यह 2 गुणा 3 गुणा 3 होगा, क्योंकि 2 एक बार लिखेंगे, 3 को 2 बार लिखेंगे, 2 का एक जोड़ा है, 3 के 2 जोड़े हैं। 2 गुणा 3 6 होता है, 6 गुणा 3 18 होता है। वर्गमूल 324 बराबर 18 होगा। तो बच्चों, भाग 6 के लिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या जिससे इस संख्या को भाग देने पर यानी 1620 को इस संख्या से भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है, यह संख्या 5 है। 1620 को 5 से भाग देते हैं तो यह 324 हो जाती है और 324 पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल 18 होता है। प्रश्न 7, एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों, यहाँ पर यह दिया गया है कुल जो राहत कोष में पैसे रुपए जमा किए यह 2401 रुपए थे और जितने बच्चे उस कक्षा में थे उतनी ही राशि, उतने ही रुपए
उन्होंने प्रत्येक विद्यार्थी ने दान में दिए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि विद्यार्थियों की संख्या x है। माना विद्यार्थियों की संख्या बराबर x, तो बच्चों प्रश्नानुसार प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दान की गई राशि भी x होगी। अब बच्चों प्रश्न में दिया गया है प्रश्नानुसार दान की गई राशि बराबर 2401, और यह दान की गई राशि, क्योंकि हमने बच्चों की संख्या विद्यार्थियों की संख्या x मानी हुई है और प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दान की गई राशि x है, तो बच्चों दान की गई राशि मतलब x गुणा x बराबर 2401 रुपए। तो x गुणा x यह x का वर्ग होता है बराबर 2401। बच्चों 2401 के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2401 को 7 से भाग दें तो यह 343 आता है। 343 को 7 से भाग देने से यह 49 आता है। 49 को 7 से भाग देने से 7 आता है। 7 को 7 से भाग देने से 1 आता है। तो बच्चों x स्क्वायर बराबर 2401। 2401 को हम 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 लिखेंगे। तो बच्चों x स्क्वायर बराबर हम इसको 7 गुणा 7 का वर्ग लिखेंगे। तो बच्चों x स्क्वायर बराबर 7 गुणा 7 49, यह 49 का वर्ग होगा। तो इस तरह से x बराबर 49 होगा। बच्चों इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं x स्क्वायर बराबर 2401। तो बच्चों x यह वर्गमूल 2401 होगा। अब बच्चों x को हम वर्गमूल 2401 को हम 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 लिख सकते हैं। अब 7 के यहाँ पर 2 जोड़े हैं, वर्गमूल से जोड़ों को बाहर निकालेंगे तो 7 को हम 2 बार लिखेंगे। तो बच्चों x बराबर 7 गुणा 7 49। x क्या है? विद्यार्थियों की संख्या है, अतः विद्यार्थियों की संख्या बराबर 49। प्रश्न 8, एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर दिया गया है कि कुछ पौधे 2025 पौधे लगाए जाने हैं और इस प्रकार लगाए जाने हैं एक बाग में कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। तो यहाँ पर हमने मानना होगा कि पंक्तियों की संख्या x है और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों, तो प्रत्येक पंक्ति में x पौधे होंगे। पंक्तियों की संख्या मान लेते हैं x है, प्रत्येक पंक्ति में x ही पौधे होंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पौधों की कुल संख्या बराबर 2025, माना पंक्तियों की संख्या बराबर x, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है जितनी पंक्तियों की संख्या है उतने ही प्रत्येक पंक्ति में पौधे होंगे, इसलिए प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या बराबर x। तो बच्चों पंक्तियों की संख्या x है, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या x है, तो इसका मतलब यह हुआ कि कुल पौधों की संख्या x गुणा x होगी, क्योंकि x पंक्ति है, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या x है। तो बच्चों कुल पौधे बराबर x गुणा x होंगे और यहाँ पर दिया गया है कि कुल पौधों की संख्या 2025 है। 2025 पौधे लगाए जाने हैं, तो कुल लगाए जाने वाले पौधों की संख्या बराबर 2025 दी गई है और प्रश्नानुसार यह लगाए जाने वाले कुल पौधे x गुणा x होंगे। तो x गुणा x बराबर 2025। तो बच्चों x गुणा x को हम x का वर्ग लिखते हैं बराबर 2025 और बच्चों x का वर्ग 2025, तो x बराबर वर्गमूल 2025 होगा, मतलब हमें 2025 का वर्गमूल निकालना होगा। तो इसके लिए हम 2025 के पहले अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लेते हैं। 2025 को 3 से भाग देते हैं तो यह 675 आता है। 675 को 3 से भाग देते हैं तो यह 225 आता है। 225 को 3 से भाग देते हैं तो यह 75 आता है। 75 को 3 से भाग देते हैं तो यह 25 आता है। 25 को 5 से भाग देते हैं तो यह 5 आता है। 5 को 5 से भाग देते हैं तो यह 1 आता है। तो बच्चों 2025 को हम 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 लिख सकते हैं। अब बच्चों
3 के यहाँ पर 2 युग्म हैं और 5 का 1 युग्म है। इन युग्मों को हम वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो बच्चों 3 2 बार आएगा और 5 1 बार आएगा। तो बच्चों x बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5, 3 गुणा 3 9 होता है, 9 गुणा 5 बराबर 45 होता है। तो यहाँ पर x बराबर 45 होगा, क्योंकि x पंक्तियों की संख्या है और x प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या है। यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या 45 होगी। अतः पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या 45 है। प्रश्न 9, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। बच्चों पहले तो हमने 4, 9 और 10 का लघुत्तम समावर्त्य यानी कि एलसीएम निकालना होगा, क्योंकि 4, 9 और 10 का जो एलसीएम होगा वह 4 से 9 से और 10 से विभाजित हो जाएगा। तो पहले हम 4, 9 और 10 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 को 4 से भाग दें तो 2 आता है, 9 इसी तरह लिखेंगे क्योंकि 9 2 से विभाजित नहीं होता। 2 को 10 से भाग दें तो यह 5 आता है। 2 को 2 से भाग दें तो 1 आएगा, 9 और 5 इसी तरह लिखेंगे। 5 को 5 से भाग दें तो 1 आता है, 1 और 9 को इसी तरह लिखेंगे। 9 को 9 से भाग दें तो 1 आता है। 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 9, 2 गुणा 2 4 होता है, 4 गुणा 5 20 होता है, 20 गुणा 9 180 होता है। तो बच्चों 4, 9 और 10 का एलसीएम बराबर 180। तो बच्चों 180 4 से 9 से और 10 से प्रत्येक से विभाजित हो जाता है, लेकिन हमने यहाँ पर वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9, 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो बच्चों इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर हम 180 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और हम देखेंगे कि यह 180 वर्ग संख्या है या नहीं, और इसको वर्ग संख्या बनाने के लिए हमने इसको किससे छोटी से छोटी संख्या से गुणा करना होगा। तो पहले 180 के हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। 180 को 2 से भाग देते हैं 90 आता है, 90 को 2 से भाग देते हैं 45 आता है, 45 को 3 से भाग देते हैं 15 आता है, 15 को 3 से भाग देते हैं 5 आता है, 5 को 5 से भाग देते हैं 1 आता है। तो बच्चों 180 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 180 के अभाज्य गुणनखंड यानी 2 का यहाँ पर एक जोड़ा है, 3 का एक जोड़ा है, 5 का जोड़ा 5 का युग्म यहाँ पर नहीं है, 5 यहाँ पर अकेला है। तो हम अगर 180 को 5 से गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर 5 जोड़े के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों इसलिए 180 गुणा 5 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 होगा। यहाँ पर 2 का एक जोड़ा बन गया है, 3 का एक जोड़ा बन गया है और 5 का एक जोड़ा बन गया है। तो इस तरह से स्पष्ट है कि 180 गुणा 5 यह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो बच्चों 180 गुणा 5 बराबर 900, यह 900 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो प्रश्न में पूछा गया है वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। बच्चों यह 900 इस प्रश्न के लिए सबसे छोटी वर्ग संख्या होगी जो कि 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाएगी। अतः 900 वह सबसे छोटी वर्ग संख्या होगी जो 4, 9 और 10 से विभाजित हो जाएगी। बच्चों अब इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न प्रश्न 10 करते हैं। प्रश्न 10 में दिया गया है वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 15 और 20 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। बच्चों यह प्रश्न भी प्रश्न 9 की तरह ही है। तो सबसे पहले इसमें हम
8, 15 और 20 का लघुत्तम समावर्त्य यानी कि एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो बच्चों 8, 15 और 20 का एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। 8 को 2 से भाग देते हैं 4 आता है, 15 को इसी तरह लिखेंगे, 20 को 2 से भाग देने से 10 आता है, 4 को 2 से भाग देने से 2 आता है, 15 इसी तरह लिखेंगे, 10 को 2 से भाग देने से 5 आता है, 2 को 2 से भाग देने से 1 आता है, 15 और 5 इसी तरह लिखेंगे, 5 को 15 से भाग देने से 3 आता है, 5 को 5 से भाग देने से 1 आता है, 3 को 3 से भाग देने से 1 आता है। तो बच्चों 8, 15 और 10 का लघुत्तम समावर्त्य यानी कि एलसीएम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 होगा। 2 गुणा 2 4 होता है, 4 गुणा 2 8 होता है, 8 गुणा 5 40 होता है, 40 गुणा 3 120 होता है। 8, 15 और 20 का एलसीएम बराबर 120 होगा। अब हम बच्चों 120 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 120 को 2 से भाग देते हैं 60 आता है, 60 को 2 से भाग देते हैं 30 आता है, 30 को 2 से भाग देते हैं 15 आता है, 15 को 3 से भाग देते हैं 5 आता है, 5 को 5 से भाग देते हैं तो बच्चों यह 1 आता है। तो बच्चों 120 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों 2 का एक जोड़ा है और 2 यहाँ अकेला है, 2 का जोड़ा नहीं है, 2 का केवल एक जोड़ा है, 3 यहाँ पर अकेला है, यह 3 का जोड़ा नहीं है, 5 अकेला है, यहाँ पर 5 का जोड़ा नहीं है। तो यहाँ पर हम अगर 2 को गुणा कर देते हैं और 3 को गुणा कर देते हैं और 5 को गुणा कर देते हैं तो इस तरह से 2 का एक जोड़ा और बन जाता है, 3 का एक युग्म बन जाता है और 5 का एक जोड़ा बन जाता है। तो 120 को 2, 3 और 5 इन तीनों संख्याओं से गुणा करने से अब प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती है। बच्चों 8, 15 और 20 का जो एलसीएम है 120, ये 8, 15 और 20 तीनों से विभाजित हो जाता है, प्रत्येक से विभाजित हो जाता है, क्योंकि हमने वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करनी है जो 8, 15 और 20 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो इस 120 को हमने वर्ग संख्या बनाना होगा, सबसे छोटी संख्याओं से गुणा करना होगा, जिससे सबसे छोटी वर्ग संख्या हमें ज्ञात हो जाए। तो बच्चों 120 को हम यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे और 5 से गुणा करेंगे तो यह 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 हो जाती है। 2 का यहाँ पर पहला जोड़ा बन गया है, 2 का यह दूसरा जोड़ा बन गया है, 3 का एक जोड़ा बन गया है और 5 का एक जोड़ा बन गया है। तो इस तरह से 120 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 जो कि हल करने पर 3600 आता है। यह 3600 स्पष्ट है कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अतः 3600 वह सबसे छोटी वर्ग संख्या है जो 8, 15 और 20 प्रत्येक से विभाजित हो जाती है। बच्चों तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।